चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए। छोड़ो, आजादी। अपना ये आंदोलन बंद करो और अपने घर जाओ, नहीं तो हमें मजबूरन तुम लोगों को पकड़कर कैद करना पड़ेगा। नहीं रखेंगे हम अपना आंदोलन, आप यहाँ से चले जाओ। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए। आजादी। पकड़ो इन्हें। साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भागना नहीं। ये अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं चलो इसे। और हमारे पास इतनी जानकारी है कि एक ही इलाके के पकड़े गए सभी क्रांतिकारियों को वो एक ही जगह रखते हैं और इस तरह रमा भीम के पास पहुंच जाएगी। लेकिन शिंदे साहब, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहुंच जाएंगे, मैंने रमा को तरकीब बता दी है। रमा रमा, रमा रमा, रमा रमा। राम जी? पापा मिली कहीं रमा? नहीं, आनंद, मंगेश, तुम दोनों घर जाओ, घर में कोई नहीं है और ऐसे वक्त में घर पे किसी का रहना बहुत जरूरी है। हम तीनों रमा को ढूंढने निकलते हैं। नहीं पापा, मेरी बात को समझो, जाओ तुम, चलो। आइए शिंदे, चलो। रमा, रमा। साहब ने कहा है कि भीमराव के रात के खाने में जहर दे दूं। भीमराव, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। लो, खा लो। सो, काम हो गया? यस सर। जल्दी खाओ, इतना टाइम नहीं है कि रात भर तुम्हें खिलाते रहे। लगता है कि इन लोगों ने उनके खाने में जहर मिलाया है। मुझे भी भूख लगी। अरे
दूसरा खाना ले आओ। यस सर। आपको भूख लगी है तो मुझे बोल देते तो मैं खाना दे देता। कोई बात नहीं, अब जो खाना आएगा वो आप खा लीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, रमा। रमा, रमा तुम यहाँ कैसे आई? आपको बचाना था और शिंदे साहब ने कहा कि आपको बचाना होगा, यही एक तरीका है, नहीं तो ये आपको मार देंगे। आप घबराइए मत, बस वो खाना लाएंगे तो खाइए मत। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, ये मेरा दोस्त है रामू। इसे भी पकड़ कर ले आए हैं अंग्रेज। अच्छा, ले लो, खाना खा लो। हाँ खाता हूँ। अभी खा लो। जी। आनंद, बेटा रमा का कुछ पता चला? नहीं। बुआ, अभी तो ढूंढ के आए हैं ना उसे। और रमा जब भागती है तो आप उसे तो नहीं कहते कि मत भागा कर? अगर समय रहते ये सब रमा से कह दिया होता तो आए दिन भागती नहीं। पता नहीं इन घर के लोगों का भ्रम कब टूटेगा कि भीम और रमा को इस घर की कोई फिक्र भी है। हाँ आई, नहीं उसे कोई फिक्र, बिल्कुल नहीं, ना इस घर की ना किसी रिश्ते की। अगर कोई फिक्र है ना उसे तो एक चीज की, उसका पति मुसीबत में है तो उसे बचाया कैसे जाए। बुआ, पता है आपको, क्रांतिकारी का वेश बनाकर गई है कि अपने भीम को वापस ला सके। समझ आ रहा है कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है उसने, नहीं ना? और लक्ष्मी, मान लो तुम्हारा पति ऐसी ही किसी मुसीबत में पड़ गया, उठा पाओगी ऐसा कदम? बिना सोचे समझे रमा की तरह निकल जाओगी? नहीं ना? तो जो करती हो वो करो और जाके सो जाओ और बच्चों को भी सुला दो। बुआ, अब तो बस आशा कर सकते हैं कि सब सही हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं होने दूंगा क्या? ये खबर तो मैं नरोत्तम जोशी तक पहुंचाऊंगा। रमा भीम को छुड़ा के ले आएगी, हाँ? कुछ भी। ये देखो मशालें अभी भी जल रही हैं। इसका मतलब थोड़ी देर तक पहले क्रांतिकारी यहीं थे। अंग्रेज यहाँ आए होंगे और क्रांतिकारी ये मशाले छोड़कर भाग गए, और हो सकता है रमा को पकड़ कर ले गए हों। रमा जहां भी गई होगी, रास्ते भर माला तोड़ तोड़ के मोतियों के निशान बनाती गई होगी। हमें बस वो मोती ढूंढ ढूंढ के वहां तक पहुंचना होगा। चलिए आइए। शिंदे साहब ने जो तरीका बताया था, उस हिसाब से वो सुबह तक हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर आप आजाद हो जाएंगे।
रमा, मुझे मेरी आजादी की चिंता नहीं है। तुम यहाँ आई हो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो क्या जरूरत थी यहाँ आने की? आप ना हर बार मुझे हर चीज के लिए रोका मत कीजिए। आप मुसीबत में थे, आपको मुसीबत से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए यहाँ आ गए। और यहाँ आई तो मुझे एक नाम भी मिल गया, रामू। इस खाने का क्या करेंगे? इसमें भी जहर होगा। ये खाएंगे नहीं तो उन्हें शक होगा, लेकिन उन्हें सुबह तक शक नहीं होना चाहिए। जाके देखो, वो खाना खा के मर गया होगा तो उसकी लाश उठा के फेंक देना। जी सर। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, बहुत दर्द कर रहा है। मर जाऊंगा मैं। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं आएगा, जैसे रहना है रहो। मर जाऊंगा मैं डॉक्टर। रात भर ऐसे ही छटपटाते रहो, सुबह तक काम तमाम हो जाएगा। डॉक्टर, बहुत दर्द कर रहा है। मालिक, खबर ये है कि रमा किसी शिंदे साहब की मदद से क्रांतिकारी बनकर अंग्रेजों की दुनिया में पहुंच गई है और खुद क्रांतिकारी का वेश बदलकर भीम तक पहुंचने के लिए निकल गई। अच्छा है, अगर निकल गई है तो अच्छा है हितेश। अब मैं करूंगा एक तीर से दो शिकार। वो कैसे? मतलब रमा को भी वही निपटा देंगे भीम के साथ। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा क्या रमा सच में भीमराव तक पहुंच गई है, और अगर हाँ तो ये बात मैं उस अंग्रेजी अधिकारी को बता दूंगा। फिर रमाबाई ने जो चालाकी की है उस अंग्रेजी अधिकारी के साथ, उसका दंड वो खुद उसे दे देंगे। मोती, मोतियों की कतार। इसका मतलब रमा इसी दिशा में गई होगी। इसकी मदद से हम रमा और भीम तक पहुंच जाएंगे। चलो।
जाकर उस अंग्रेजी अधिकारी को सब कुछ बताऊंगा। भीम रमा दोनों पति पत्नी को एक साथ ही निपटा दूंगा। हट। जोशी जी, आज आप कहीं नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरा भाई छूटकर वापस नहीं आता। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? तू? नहीं, मैं रुकूंगा। नहीं रुक पाएगा। लेके जा इसे। जाकर तो दिखाओ, और मेरे छूने से तुम अपवित्र नहीं हो जाओगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जात का हूँ, ऊंची जात का। हाथ छोड़ वरना यही तुझे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अब आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई और रमा को। आनंद बेटा, जल्दी जाकर रस्सी लेके आ, इसे यहीं बांधते हैं। मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। बहुत देखे तेरी तरह। Guards! सर, यही वो जगह हो सकती है जहां रमा और भीम कैद हैं। लेकिन हम भीम और रमा को छुड़ाएंगे कैसे? छुड़ाएंगे क्या? चलकर इनकर हाथ पैर तोड़ देते हैं और भीम रमा को छुड़ा लेते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। लेकिन शिंदे जी, और कौन सा तरीका है? कोई है तो बताइए। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। सर, मुझे नरोत्तम जोशी ने आपसे बात करने के लिए भेजा है। क्या बात करने के लिए? आप इधर आएंगे जरा? बताइए। क्या हुआ? मर गया क्या? पापा, भीम, रमा, राम जी, इससे पहले कोई और यहाँ आ जाए, जल्दी यहाँ से निकलते। चलो चल। चलिए। नहीं काका, मैं यहाँ से ऐसे भाग कर नहीं जा सकता। लेकिन भीम काका, भगोड़ा बनकर भाग जाना मतलब व्यवस्था का अनादर करना है, और मैं व्यवस्था का अनादर नहीं कर सकता।